और बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि हमें जनता का आशीर्वाद पहले से प्राप्त है, इसलिए हम जनता के बीच जाकर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज किया है। जनता का तो आशीर्वाद है ही है, उसको जनता का आशीर्वाद लेने लोग निकल रहे हैं। आपके जो नेता है वो ट्वीट करके ही आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो ट्विटर नेताओं को आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। जब जनता के बीच में जाएंगे, उनके दुख दर्द सुनते हैं, जो कि 4.5 साल से सुना है, उनके लिए हम लोगों ने काम किया है, उनको बताएंगे तो आशीर्वाद। को मवाली कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। ये नहीं कि किसानों की समस्याओं को सुलझाएं, ये नहीं कि गन्ना के किसानों का बकाया पैसा दें 14,000 करोड़ से ऊपर। तो कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया जो आया है आज ट्वीट बीजेपी का उस पर। लेकिन 2022 में बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसे लेकर पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है। इस बुकलेट में सबसे ऊपर राम लला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर लगी है। बुकलेट में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और विकास के कामों का लेखा जोखा पेश किया गया है। और इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उससे लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों को विकास से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, जबकि हम काम के दम पर चुनाव में जाएंगे। 2022 के चुनाव के कुछ महीने पहले यूपी सरकार ने एक विकास बुकलेट जारी की है, जिसके पहले पेज पर भगवान रामचंद्र जी हैं। इसके बाद उपलब्धियों के क्रमवार वहां पे विवरण दिए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। सर, ये बताइए कि इरादे नेक, काम अनेक, तो ये जो काम अनेक है, क्या ये चुनाव का मुद्दा होंगे या बाकी सारे चुनावी समीकरण मुद्दा होंगे? देखिए, अगर हमने विकास किया है तो हमारा मुद्दा तो विकास है। हमने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है, किसानों की भलाई के लिए काम किया है, नौजवानों को रोजगार के लिए काम किया है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, गुंडे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का काम किया है, उनको दंडित करने का काम किया है। तो हमारे मुद्दे तो यही रहेंगे। लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इन मुद्दों से विपक्ष दूर भागना चाहता है। झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि इससे उनको समर्थन हासिल हो जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस अगर तीनों एक हो जाएंगे, तब भी 2022 में एक बार फिर से हम 325 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि जीवीके के माध्यम से कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही कुछ हड़ताली कर्मचारियों को नौकरियों से भी निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से एम्बुलेंस की चाबी भी जमा करवा ली गई है और जिलों में एम्बुलेंस चलाने की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, इसको हम लोग ने नियंत्रण में ले लिया है। जीवीके को संदेश देके, जीवीके को नोटिस देके, उनके माध्यम से एफआईआर भी किया गया उन्हीं के यूनियन के लीडर पर, और उनके माध्यम से कई लोग को बर्खास्त भी किया गया। उसके बाद भी ये तय हो गया था कि अगर ये लोग नहीं चलाते हैं तो हमारे जिलाधिकारी और के माध्यम से उनके गाड़ियों की चाबी लेके हम अपनी व्यवस्था चलाना प्रारंभ करेंगे, जिसका एक रूपरेखा बन रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब जल्दी उसको शुरू कर देंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी